हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में होमवर्क दिया था। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपना होमवर्क क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोगों से मैं बोला भी था कि कमेंट करना, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके आगे कुछ बेसिक्स चीज करेंगे, उसके फिर रिलेटेड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल तक पढ़ाते रहेंगे। और 4 से 5 वीडियो के अंदर आपका पूरा नंबर सिस्टम जो भी रहेगा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है आपको सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 3 नंबर दिए, इसके ऑप्शन भी थे बट मैंने क्या किया, ऑप्शन हटा दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 21 डिवाइड बाई 28 दिया है। सेकंड नंबर क्या दिया, 11 डिवाइड बाई 25 दिया है। थर्ड नंबर क्या दिया, 7 डिवाइड बाई 18 दिया है। राइट ना, 3 नंबर दिए और इसके ऑप्शन थे मैंने हटा दिए। तो हम लोग को इसमें से तीनों में से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम लोग को पता निकालना है। ओके, आई मीन पता लगाना है। तो हम लोग को जो टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, हम लोग को पहले वो देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग में मतलब क्या होता है कि हम लोग का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है टर्मिनेटिंग बनाने का, कि नीचे डिनोमीटर में क्या हो गया, अगर 100 हो गया, 1000 हो गया या 10 हो गया, तो फिर वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मान लो मेरे पास 2 डिवाइड बाई 5 दिया है, हम लोग को पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको क्या बोला, नीचे क्या होना चाहिए, 10, 100 या 1000 होना चाहिए डिनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 5 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे बेस में क्या हो गया, 10 हो गया। तो सेम जैसे 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 कितना हो गया, 4, मतलब 4 डिवाइड बाई 10 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नंबर ऐसे कन्वर्ट हो जाता है नीचे डिनोमीटर में 10, 1000, 100 या आगे भी, ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जिसको हम लोग ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकते उस वो हमारा नंबर क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लेना। और साथ में ही अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसा सब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो क्या होता है, मिलते आए। क्योंकि हम लोग क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे हम लोग जो भी आपका नंबर सिस्टम है आगे, HCF LCM जो भी है सब हम लोग डे बाय डे आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तो मुझे क्या करना है, नीचे बेस में मतलब डिनोमीटर में क्या बनाना है, 10, 100 या 1000 बनाना है। तो यहाँ पे 25 लिखा है, ठीक है, सेकंड नंबर। तो 25 के अंदर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100, मतलब ये नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 11 4 जा कितना हो गया, 44। मतलब हम लोग इसको 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। सेम 28 के अंदर अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं कि 100 होता है क्या या 1000 होता है क्या, तो 28 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करो जो 100 आ जाए या 1000 आ जाए। तो देखिए 28 के अंदर हम लोग तो 100 बना नहीं सकते, क्योंकि 28 के टेबल में 100 नहीं आएगा, बट हाँ 1000 बना सकते हैं। कैसे कैसे बना देंगे, वो मतलब 1000 के फॉर्म में बना देंगे। कैसे, देखो 28 के अंदर अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा कितना होता है, 40, है ना। तो इसका मतलब लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को 0, तो 25 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर आप करने जाओगे तो कितना आएगा, 7000 आएगा। कितना आएगा, 7000 आएगा। एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख देते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये 7 3 जा कितना हो गया, 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया। तो ऊपर कितना मिला अपने को, न्यूमरेटर में कितना मिला, 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75, और नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा, राइट ना। तो 1000, मतलब इसको भी हम लोग 100 1000 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब थर्ड वाला लास्ट वाला नंबर बचा। लास्ट वाला नंबर क्या है, 7 डिवाइड बाय 18 है, राइट ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 7 डिवाइड बाय 18। तो 7 डिवाइड बाय 18 के टेबल में कोई ऐसा नंबर आएगा क्या जो 100 कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 18 के टेबल में 100 भी नहीं आता है और 1000 भी नहीं आता है। आप चाहिए तो करके देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं रहा। तो टर्मिनेटिंग नहीं रहा, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7 डिवाइड बाय 18। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 कभी प्राइम नंबर होता ही नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, है ना।
सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर को हमेशा प्लस करोगे तो हमेशा आप ऑलवेज लिखा है ना, हमेशा प्राइम नंबर आएगा क्या, देख लेते। 2 3 5 स्टार्टिंग के होते हैं ना, 2 3 5, तो अगर 2 3 को प्लस करते तो 5 आता है, चलो प्राइम नंबर मिल गया। 3 + 5 को 8 आता है, प्लस करेंगे तो 8 आता है, तो 8 प्राइम नंबर नहीं होता ना, तो मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमेशा प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाएगा, ऐसा होगा। ओके, थर्ड क्या दिया, अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है ना भाई, कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है, मतलब ये हमारा क्या है, आंसर है। देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। हम लोग को पता है, जब भी मैं प्रीवियस वीडियो जो भी बेसिक सभी मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका सब बेसिक मैं लास्ट वीडियो में अपलोड किया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना, तो फिर आपको कैसे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, मतलब क्योंकि सब आपके पास जानकारी रहेगी ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर होता है, कौन सा नंबर, एक ही नंबर है दुनिया में, एक ही प्राइम नंबर है इवन प्राइम नंबर, वो है 2, सिर्फ और 2 है इवन प्राइम नंबर दुनिया में, मतलब जितने भी नंबर है सब में से एक ही नंबर है, दैट इज 2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला, नो इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है कि 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, तो हिंदी में भी लिखा है, तो इसको देख लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, सी, दैट इज करेक्ट। ओके, अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। कंपोजिट नंबर यहाँ पे ऑलवेज लिखा होता है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे कैन भी लिखा है, मतलब हो सकता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। अब इसके आगे और बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। हम लोग को क्या बताना है, इर्रेशनल नंबर बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा है। तो मैंने आपको इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन दिया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ये तो कोई स्टॉप है, और एक चीज आपको ये भी बताता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, है ना, तो जो शांत रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग रहेगा, वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो ये देखो, ये स्टॉप है ना, ये पॉइंट के आगे नहीं है ना, इसके आगे, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, नहीं कॉमा ही रहेगा। ओके, ये रैशनल नंबर है, और ये भी डी वाला भी रैशनल नंबर है। बट ये जो लिखा है 0.101001001000 एंड डॉट 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 डॉट, आगे क्या बिहेव करेगा अपने को नहीं पता, आगे इसके आगे 1 आने वाला है, 0 आने वाला है, क्या आएगा अपने को नहीं पता ना, राइट ना। तो जब इरेशनल का मतलब ये होता है, रियल लाइफ के अंदर भी वही होता है कि जैसे मान लो मैं हूँ, 50 लोग सामने खड़े हैं मीटिंग में, और मैं इसे, और एक लड़का खड़ा है उधर से आया, घूम फिर के एक को चमाट मार दिया, ठीक है। अब भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या बिहेव करेगा, किसी को पता नहीं ना, राइट ना। तो ऐसे जो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा, तो वो हम लोग उसके बिहेवियर को हम लोग जज नहीं कर सकते कि आगे का स्टेप वो क्या करने वाला है। तो ऐसे बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो अगर वही चीज हम लोग नंबर में आ जाएंगे, तो डॉट के बाद कौन सा नंबर आने वाला है हमें पता नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसके आगे अगर मैं लिख दूं, देखो ऐसा, अगर मैं लिख दूं 2.383838 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे मुझे पता है कि ये 38 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 2.38 बार लिख दूंगा ना। 38 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हमें पता है आगे 38 आते रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। अब इसके आगे 0 के आगे नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू। तो इसका पहले बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 20 ऑड नंबर पूछा या इवन नंबर पूछा रहेगा, या 100 या 1000 तक पूछा रहेगा, तो उसको देखो। तो देखो, ऑड नंबर ले लेते पहला, ठीक है, और दूसरा एक होता है इवन नंबर होता है ना, और एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ मतलब 100 तक नेचुरल नंबर ऐड करो, या फर्स्ट 50 तक इवन नंबर ऐड करो, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट 20 तक ऑड नंबर ऐड करो। तो ऐसे सब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद में रखना है, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए अगर हम लोग सम करते हैं, ठीक है, एक सम आता है, पूछता है, एक एवरेज पूछता है,
एवरेज मतलब क्या होता है, औसत। क्या होता है, औसत होता है। और सम मतलब तो आपको पता है, राइट ना, प्लस करना होता है। तो नेचुरल नंबर अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। और नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन स्क्वायर बनेगा। और नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन स्क्वायर बनेगा। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस 1। तो इन दोनों को, इवन नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, तो ये तो हो गया सम। अगर मैं बात करूं औसत की, एवरेज निकालना, तो एवरेज क्या करते हैं हम लोग, अगर 3 नंबर का एवरेज निकालना तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करते हैं ना, मतलब जो जितना नंबर रहता है उतना डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय n है ना, n नंबर्स तो बोला, तो डिवाइड बाय n करूंगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। इसके अंदर अगर डिवाइड बाय n करूंगा तो ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 बचेगा, है ना। इसके अंदर n कैंसिल करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मिलेगा, क्योंकि n नंबर्स तक है। तो एवरेज निकालना होता है, जितने नंबर्स को प्लस करते हैं उतने नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो n नंबर्स है तो डिवाइड बाय क्या किया, n किया। तो आपको ये सम एंड एवरेज का ये फॉर्मूला याद करके रखना है, हर एग्जाम में पूछता है, और नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए पूछता है, याद करके। अब यहाँ पे क्या पूछा था, फर्स्ट 20 ऑड नंबर को क्या करना है, प्लस करना। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर। यहाँ पे एन कितना दिया, 20, तो 20 का स्क्वायर करने जाएंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। फॉर्मूला याद तो सम तुरंत सॉल्व, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब फिर आपको भाई ऐड करना पड़ेगा ना, 1 प्लस 2 करो, 2 प्लस, सॉरी ऑड नंबर बोला था तो उतना प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 1632 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है। पहला केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, कि फर्स्ट ये दोनों को डिवाइड करें, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करें। और केस नंबर 2 में क्या, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और बताया भी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो 1632 डिवाइड बाय 4 पहला करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। और दूसरे केस में क्या लिया मैंने, 1632 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। तो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर मैं 1632 डिवाइड बाय 4 करूँ, तो 1632 डिवाइड बाय 4 करूँ तो मुझे मिलेगा 4 4 जा 16, 4 एंड 100 0 एंड 4 8 जा 32 डिवाइड बाय 2। तो 408 डिवाइड बाय 2 करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 204 मिलेगा, ठीक है। पहला इधर आ गया। अगर इसको मैं 1632, तो 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 होता है 1632 का हाफ कितना होता है, 816 होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आंसर राइट है कि ये आंसर राइट है, तो आपके लिए ये आंसर क्या है, राइट, रॉन्ग है। ये 204 क्या है, राइट आंसर। तो यहाँ पे जो यूज लगता है, जैसे आपको मैंने बताया था एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जो लॉ यूज होता है वो मल्टीप्लाई और प्लस में होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो डिवाइड में नहीं यूज होता है। तो डिवाइड जब भी ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप ना ये साइड से फॉरवर्ड करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, राइट टू नहीं जाओगे। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है मालूम है, ये ऐसा फॉर्म में आ जाता है, 1632 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना, लेफ्ट टू राइट जाना। तो इसका आंसर क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है, 204। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 101 एंड 120, 101 एंड 120 के बीच में अपने को कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर लिख देते हैं 101, 102। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक है बट ये इजी पड़ेगा। 106, 107, 108, 109, 1110, 1111, 101 नहीं रहेगा ना, क्योंकि 101 बिटवीन पूछा है, तो वो यहाँ पे 101 नहीं रहेगा, ठीक है, इसको रफ कर दो। तो कितना हो गया, 112, 113, 114, ठीक है, 115, 116, 117, 118, 119, ठीक है। 101 और 120 के बीच में जितने भी नंबर थे, मैंने क्या किया, उस नंबर को लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो 119 लास्ट में है, तो 119 के जस्ट बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, कोई किसका
रूट हम लोग निकालते, स्क्वायर वर्गमूल जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो 121 का होता है ना। 121 का अगर स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है 11, मतलब नियर बाय 119 के नियर बाय 121 ही आता है। तो 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 आएगा। 11 से छोटा, 11 से लेस देन, ओके 11 से कम जितने भी प्राइम फैक्टर है, जितने भी प्राइम नंबर है, तो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, राइट ना, 2 3 5 7 है, ठीक है। अगर मैं ये सब में डिवाइड होता है, 2 3 5 7 से अगर डिवाइड होता है तो वो सब क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 3 5 7 से, वो नंबर क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर का है, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप जाके उसको देखो, क्योंकि सब पूरा जितने भी 40-41 मिनट का वीडियो था पूरा का पूरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन सिर्फ कराया मैंने उसके अंदर, बस बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ही मैंने एक्सप्लेन किया, जितना भी नंबर सिस्टम के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है उतना, इसलिए मैं बोला हूँ। तो टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मुझे चेक करना है कि 102 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके नियर बाय, अभी जैसे मैंने सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर क्या था, 119 था ना, सबसे बड़ा क्या था 119 था, तो 119 के नियर बाय में कौन सा नंबर है 121, है ना। 121 का स्क्वायर रूट होता है कितना आया, 11 आया, राइट ना। इसके आगे भी होता है बट हम लोग नियर बाय ढूंढेंगे, तो नियर बाय कितना आया 121, इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना आया 11 आया। अब 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उससे अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अगर जो नंबर डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और जो नहीं डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो देखो चेक करते हैं कौन कौन सा, देखो ये तो डिवाइड होता है 2 से, 103 किससे डिवाइड होता है, 103 नहीं डिवाइड होता है, ओके ये डिवाइड नहीं होता है। 104 2 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है। 106 ये 2 से डिवाइड होता है। 107 जो है ये डिवाइड नहीं होता किसी के टेबल में। 108 8 लास्ट में ना, 8 लास्ट में, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 109 3 से डिवाइड होगा क्या, 109 3 से, 3 3 से 9, 119 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 110 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा। 111 डिवाइड होगा क्या, 111 किससे डिवाइड होगा, 7 1 7, ओके 7 7 41, उसके बाद 3 3 3 3 से 9, ओके हाँ ये डिवाइड होगा, ठीक है। 102 भी 2 से डिवाइड होगा। 113 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। 3 3 से 9 2 23 नहीं होगा। 4 है ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। 117 होगा क्या किसी से डिवाइड, 7 है ना लास्ट में, ओके। तो 118 डिवाइड होता है, 119 डिवाइड होता है क्या, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मतलब अपने पास डिवाइड कितने, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। 117 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से करने जाएंगे तो 3 3 से 9 एंड 2 बचा 27, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखो जितने डिवाइड हो रहे वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर। जो डिवाइड नहीं हो रहे वो सब क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितना मिला अपने को, यहाँ पे प्राइम नंबर कितना मिला, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर है। तो 4 को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक तो प्राइम नंबर का, कि प्राइम नंबर कैसे पता निकालेंगे आपको पता चल गया, ठीक है। और कंपोजिट नंबर भी पता चल गया। तो अब मैं अगर यहाँ पे तो पूछा 101 से लेकर 120 तक पूछा है, अगर मैं इसी को 101 से लेके अगर 200 कर दूं, या मतलब इतना नहीं पूछता है, नियर बाय 20 या 25 नंबर्स का गैप कर लेके पूछता है, ठीक है, कि कितने प्राइम नंबर है, या कोई नंबर दे देगा, बोलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है, पता निकालो। तो आप पता निकालना कैसे है, मान लो 103 आपको दे दिया, ठीक है, 103 आपको पूछ लिया कि प्राइम नंबर है या नहीं, ये पता निकालना। तो आपको क्या करना रहेगा, 103 के पहले कौन सा है, 100 आता है, ठीक है। तो इसका 100 का स्क्वायर रूट क्या लेते हैं हम लोग, 10 लेते हैं। अब 10 से छोटा, ओके, 10 से छोटा नंबर क्या करो, कौन कौन से प्राइम नंबर, 2 3 5 7 है। अब ये इस तीनों से डिवाइड करके देख लो, अगर 103 ये तीनों नंबर से, मतलब ये प्राइम नंबर से जो निकाला मैंने 2 3 5 7, अगर इससे डिवाइड होता है तो 103 अगर डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं, अगर डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम नंबर है, बस सिंपल। तो फिलहाल डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए 103 प्राइम नंबर है, ठीक है।
ओके, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट, ओके, विच इज नॉट ट्रू। हम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। अभी पहले क्या बोला, बिटवीन एनी रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, ये तो ट्रू है भाई। कोई दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लो 1.6 है और 1.7 है। अब इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे ना, 1.601, 1.620, 1.7 सॉरी 1.67, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, ये ट्रू बात, सही बात है। बिटवीन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर देयर इज ऑलवेज ए होल नंबर, देयर इज ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है, हाँ होता है, ओके, ऑलवेज अ होल नंबर ना, हमेशा हमेशा होल नंबर रहेगा ऐसा बात नहीं है। एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रैशनल नंबर सच दैट देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, हाँ ये रॉन्ग, ठीक है। तो ये अपने को आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या है, डी, इसका आंसर क्या है, डी। ये भी होता है, होल नंबर भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है डी में, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रैशनल नंबर सच दैट देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन देम। अभी जस्ट मैंने आपको पहला वाला बताया, इनफाइनाइटली मैनी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर रहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, डी। तो हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव, देखो तो इसमें ना इनवर्स में बात करें अगर हम लोग, इनवर्स में तो दो टाइप का होता है, एक होता है एडिटिव, ठीक है, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, ओके। तो दो टाइप का इनवर्स होता है। एडिटिव में क्या होता है मालूम है, फॉर्मूला अगर मैं दूं तो जीरो, ए प्लस कोई नंबर अगर मैं प्लस करूं तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब जो नंबर है उसके अंदर कुछ प्लस करो तो क्या आना चाहिए, जीरो। तो ऐसे जो नंबर है वो कौन कौन से रहेंगे, तो 5 और यहाँ पे माइनस, मतलब उसका नेगेटिव रहना चाहिए ना, तभी ये क्या हो पाएगा, जीरो हो पाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस ए, क्या आना चाहिए, माइनस ए। अगर मैं जीरो में बात करूँ तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि ए और प्लस उसका नेगेटिव प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, जीरो, मतलब क्या आना चाहिए, आंसर में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वन। एडिटिव में जीरो आना चाहिए आंसर, और जब हम लोग मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, वन। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय ए आना चाहिए, राइट ना। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 करने जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एडिटिव में अगर हम लोग बात करें एडिटिव इनवर्स में तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला था, याद कर लेना इसको। तो हाँ इसका ऑप्शन देख लेते ना। तो यहाँ पे क्या बोला, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ होते नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो अगर मैं बात करूँ एक रैशनल नंबर लेता हूँ 3/5, तो -5/3 है ना, या +5/3, ठीक है, नॉन जीरो बोला ना, ठीक है। तो +5/3, ये 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या आएगा, 1 आएगा ना, हाँ होता है, हमेशा होगा, ओके। तो फिलहाल उसका आंसर क्या था, डी था। अब यहाँ पे बात करते हैं, अ टीचर इंट्रोड्यूस एडिशन ऑफ 56 एंड 22, ठीक है। क्या बोला, एक शिक्षक ने 56 और 22 के योग को निम्नलिखित तरीके से पेश किया, 56 प्लस 22 है, इसको उसने कैसे लिखा, 50 + 6 लिखा, और 22 को कैसे लिखा, 22 को कैसे लिखा, 20 + 2 लिखा, ठीक है। 56 को 50 + 6 लिखा, 22 को 20 + 2 लिखा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर यह वह सही वह कौन सी रणनीति अपनाती है, तो इसमें किसको क्या मेथड बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन ऑफ नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ नंबर। अगर कोई टीचर अगर ऐसा करा के देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ नंबर बोलेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन, फॉर एग्जांपल मान लो 56 है, ठीक है,
इसको प्लस किया, तो इसने क्या किया 56 के आगे क्या है 60 आता है और फिर प्लस क्या किया 22, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। यहाँ पे 56 था, कितना लिया उसने 60 लिया, तो कितना ऐड किया 4, तो यहाँ पे 4 क्या करना माइनस कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे बताया, ये मेथड क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन, इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन। मतलब जो नंबर रहेगा वो टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, बाद में फिर वो नंबर क्या करना, जितना ऐड किया था उतना क्या करना माइनस कर देना। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन बोलते हैं। और जो ये क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में जो टीचर ने ऐसा किया है, ठीक है, टीचर ने जो ऐसा किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसको ध्यान में रखना, संख्याओं का अपघटन। हाँ, हिंदी में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है क्या लिखा है, नॉट ट्रू बताना। ये नॉट ट्रू वाले पे आपको ध्यान देना ज्यादा कि नॉट बोला वहां पे। हाँ, कितने बच्चे लोग ट्रू वाले पे टिक मार्क करके देते। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। मैंने आपको बताया था कि एडिशन जो एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लाई और प्लस पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला डिवीजन इज एसोसिएटिव, डिवीजन कभी एसोसिएटिव पे काम नहीं करता है। अभी हमने जस्ट ऊपर ही देखा था ना, हमने कहा एसोसिएटिव लगाया था, तो इसका आंसर क्या है बी, हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है। एसोसिएटिव सिर्फ अपने को मल्टीप्लाई और प्लस पे काम करेगा, डिवीजन और माइनस पे काम नहीं करता है। ठीक है, इसका बेसिक सब कुछ बता चुका हूँ मैं, तो आंसर क्या रहेगा इसका बी रहेगा। ओके, वो ट्रू नहीं है बी वाला। अब यहाँ पे अगर बात करें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में बताना है अपने को कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सही बात है। ठीक है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अरे यहाँ पे देख लो ना यार क्या लिखा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता है क्या 1? नहीं होता है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग मिल गया ना अपने को क्या बताना था, रॉन्ग ही बताना था, नॉट ट्रू बताना था, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अरे हाँ इधर ऑप्शन में दिया है और कौन सा ट्रू नहीं है ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 का अगर मैं 8 का फैक्टर निकालने जाऊंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो फाइनाइट आ रहा है ना। हाँ सही है, ये सही है। हाँ, तो इसका आंसर सिर्फ ये रॉन्ग है, 4th वाला रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, सिर्फ डी। ओके, सी अपना राइट है, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने आएंगे तो फाइनाइट ही रहेगा ना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, कौन सा ट्रू नहीं है, तो 0 इज द ओनली इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। मैंने आपको बताया था ना 0 + 0 क्या होता है 0 होता है, ये करेक्ट है। ओके, टू ऐड 2 इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन, 2 इंटीजर ऐड करो अपोजिट साइन, एक मान लो 2 ले लो और एक मान लो -2 ले लो। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड असाइन द साइन ऑफ द इंटीजर विच लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, मान लो 2 नंबर ले लेते, अभी तो सेम ले लिया था, एक ले लेते 4 और माइनस करना ना, डिफरेंस निकालना। ठीक है, डिफरेंट 2 अलग अलग इंटीजर, मान लो -16 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करने जाता हूँ, ठीक है, तो बड़े नंबर का ही साइन हम लोग लगाएंगे ना हमेशा। हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर का ही साइन लगाएंगे, टू ऐड 2 इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन। ओके, 2 इंटीजर कर रहे हैं, अगर अपोजिट साइन एक प्लस एक माइनस है तो हम लोग जो बड़ा नंबर रहता है उसका ही साइन लगाते हैं। ठीक है, ये अपने को सबको पता है। टू सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन द साइन ऑफ, ये नहीं माइनस के टाइम नहीं होता, प्लस के टाइम होता है, सॉरी प्लस के टाइम होता है, माइनस के टाइम नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। एवरी इंटीजर है ये सक्सेसर एंड प्रेडिसर। अगर मान लो 3 है नंबर है, 3 के बाद भी आता है नंबर 4, इसको हम लोग सक्सेसर बोलते हैं। 3 के पहले नंबर आता है 2, तो ये प्रेडिसर बोलते हैं। तो एवरी नंबर ये इंटीजर सभी इंटीजर के पास होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो रहेगा आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, Which list number should be added to 1510 to make a perfect square? ठीक है, अब ये टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा कि क्या नंबर ऐड करे या क्या माइनस करे
या क्या प्लस करे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। ओके, तो आपको मैं फिर ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको आता रहेगा ये क्वेश्चन, अगर आपको आता रहेगा तो इसका कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे जो जो मैंने बताया आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं, अगर पसंद आया तो लाइक कर लो, कोई बात नहीं, पसंद आया तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं ऐसा सब वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।